हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक का मतलब है होली से पहले के 8 दिन। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। मान्यता है कि होलाष्टक के 8 दिनों में नवग्रह कमजोर रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि इस समय पूजा पाठ, मंत्र जाप और भगवान का ध्यान करने से जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं साल 2024 में होलाष्टक कब से कब तक रहेंगे और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और होलाष्टक के इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में होलाष्टक जो कि 17 मार्च रविवार से लेकर 24 मार्च रविवार तक रहेंगे। पंचांग के अनुसार 17 मार्च 2024 को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि से ही होलाष्टक शुरू हो रहे हैं, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन तक रहेंगे। अष्टमी से पूर्णिमा तक इन 8 दिनों में शुभ काम करने की मनाही होती है। होलिका दहन के बाद फिर से शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि होलिका दहन के बाद ही रंग वाली होली खेली जाती है। होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा, जो कि 24 मार्च को शाम 9:54 से लेकर अगले दिन 25 मार्च दोपहर 12:29 तक रहेगी। तो होली का दहन 24 मार्च को और रंग वाली होली यानी कि 25 मार्च को मनाई जाएगी। होली का दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 मार्च की रात्रि 11:13 से लेकर रात्रि के ही 12:27 तक रहेगा। उस दौरान आपको होलिका दहन कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए। हो होलाष्टक की इन 8 दिनों में भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक रहता है। इसलिए इस समय भजन, मंत्र, जप, ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। और होलाष्टक के दिनों में जातकों को अधिक से अधिक समय साधना, पूजा में व्यतीत करना चाहिए। इस समय अपने इष्ट देव व देवी देवताओं की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इस दौरान किए गए व्रत व दान का फल बहुत ज्यादा अधिक होता है। इन दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और शिवलिंग पर दूध और जल विशेष रूप से अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के 8 दिनों में नवग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर रहते हैं। इन 8 दिनों में ग्रह अपना स्थान बदलते हैं, इसलिए इस दौरान कुछ विशेष कार्य वर्जित माने गए हैं। कहा जाता है कि होलाष्टक में कभी भी विवाह, मुंडन संस्कार, नामकरण, सगाई के साथ ही 16 संस्कार नहीं करने चाहिए। फाल्गुन पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा के मध्य इन 8 दिनों में किसी भी दिन नए मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ ना कराएं और ना ही गृह प्रवेश करें। होलाष्टक के दिनों में नए मकान, वाहन, प्लॉट या अन्य कोई भी प्रॉपर्टी की खरीदारी ना करें। और इस दिन होलाष्टक के दिनों में विशेष रूप से यज्ञ, हवन आदि भी ज्यादातर शुभ कामों के लिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास चीजें जो कि हमें होलाष्टक के दौरान जो चीज करनी चाहिए और कुछ चीजें इस समय बिल्कुल ही त्याग देनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।